अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा, तो गाइज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अब के दौर में कौन सा ब्राउज़र अच्छा जा रहा है, कौन सी प्रॉक्सी अच्छी जा रही है। क्योंकि जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आके वीडियोज़ देखते हैं, वो मुझसे आके सवाल करते हैं कि भाई हमने आपकी ये वीडियो देखी, आया कि ये ब्राउज़र अभी भी चल रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद फ़िलहाल यही है कि मैं आपको बता सकूँ कि ये वाला ब्राउज़र अच्छा है और ये वाली प्रॉक्सी अच्छी है, आप इसको यूज़ करते हुए अभी 2025 के अंदर भी लोडिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि जो गूगल एडसेंस है वो अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है, तो हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करें ताकि हमारी जो डिटेक्टेशन है वो लो हो जाए। और कुछ जो लोग मार्केट में कह रहे हैं कि लोडिंग ख़त्म हो गई, सारे अकाउंट डिसेबल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अब उनका कहना भी राइट है, क्योंकि जिस बंदे ने 2-3 अकाउंट्स के ऊपर काम करना है, उसके लिए तो लोडिंग ख़त्म हो गई अगर उसके अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं तो। लेकिन अगर आप ज़्यादा अकाउंट्स पे काम करते हैं तो आपकी कुछ की पेमेंट भी आ जाती है, कुछ डिसेबल भी हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ जो है ना वो फ़ील नहीं होती। आपका खर्चा जो है वो निकल आता है। तो यही रीज़न है कि हमारे कुछ अकाउंट बच भी जाते हैं, कुछ छूट भी जाते हैं। अब ये जो काम है, ये हमने लास्ट मंथ बोर्ड के ऊपर किया था, जो कि मैंने आपको रिज़ल्ट शो भी करवाया था मेरी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। अब इसमें देखें, हमने जो अपनी पेमेंट है वो रिसीव की हुई है 22 अप्रैल को, यानी कि इसी मंथ हमने ये पेमेंट जो है वो निकाली भी हुई है। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और वो चलती रहती हैं। बहरहाल हमारे अगर 1-2 अकाउंट होते हैं तो वो डिसेबल हो जाते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, पर ऐसा नहीं है। अब मैं आपको कुछ ये बता दूँ कि अब के दौर में एडसेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है। अगर आप लोग अच्छे ब्राउज़र या अच्छी प्रॉक्सी की तरफ नहीं जाएँगे, अगर आप मैनुअल लोडिंग कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छे ब्राउज़र या अच्छी प्रॉक्सी की तरफ नहीं जाएँगे तो आपको नुकसान होगा। तो कोशिश करें कि फ्री वाले ब्राउज़र्स जो हैं वो कम यूज़ करें, फ्री वाली प्रॉक्सीज़ जो हैं वो कम यूज़ करें। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसा आएगा, हमेशा पैसे के साथ पैसा आता है। अगर आप सोचेंगे कि मैंने लगाना कुछ भी नहीं है और अगले दिन मुझे लाख रुपए जेब में आ जाए, तो लोडिंग ऐसी नहीं है। लोडिंग के अंदर आपका नुकसान भी होता है, आपका फ़ायदा भी होता है, आपको लगाना भी पड़ता है, सारा कुछ जो है वो ये होता है। तो ये देखें, अब अगर आप लोग मैनुअल लोडिंग कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक साइट पहले उसको रैंक करवाएँ, फिर उसके ऊपर ट्रैफ़िक लेके आएँ और फिर साथ जो है वो थोड़ी-थोड़ी लोडिंग करें, तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको एक साइट जो है वो $50 मंथली बना के दे रही है, तो अगर आप लोडिंग करते हैं तो वो आपको $400 मंथली बना के देती है। और अगर आपके पास ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपकी ट्रैफ़िक आ रही है, तो आप उस वेबसाइट को हमें दें, हम आपको जो है वो उसके ऊपर लोडिंग करके देंगे और उसके ऊपर आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ करके देंगे। इसके अलावा अगर हम लोग अब बात कर लेते हैं ब्राउज़र की, तो हमारे पास जो सबसे अच्छा ब्राउज़र आता है वो है ओक्टो ब्राउज़र, जिसके ज़रिए मैं खुद भी जो है जितना भी काम मेरा मैनुअल हो रहा है एमआई अकाउंट्स पे, गूगल एडसेंस के ऊपर, एडीएक्स के ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ ओक्टो ब्राउज़र। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा जो है इसके अंदर फ़ीचर्स हैं जो कि अनडिटेक्टेबल हैं, जो कि आपकी प्रोफ़ाइल को डिटेक्ट नहीं होने देते हैं। हाँ, थोड़ा-सा पेड है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, सस्ता है, बड़ा सस्ता ब्राउज़र है। लेकिन अगर आप पेड ब्राउज़र ले लेते हैं तो आपको जो इसका फ़ायदा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। मैं आपको कुछ चीज़ें जो इसकी बता भी देता हूँ। अगर आप एड्स लोडिंग कर रहे हैं, आप इसके अलावा कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जैसे टिकटॉक के अकाउंट्स हैं, तो अगर आप एक-एक प्रोफ़ाइल के अंदर रखते हैं तो वो आपके डिटेक्ट नहीं होते। तो इसी तरह आप मल्टी अकाउंटिंग भी कर सकते हैं इसके थ्रू, आप इसके थ्रू एड्स लोडिंग भी कर सकते हैं। ये ब्राउज़र अच्छा ब्राउज़र है। अगर मैं बाकियों के साथ कंपेयर करूँ तो मुझे ऑक्टो ब्राउज़र जो है वो ज़ाती तौर पे अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी जो डिटेक्टेबल है वो कम है। इसको मैं आपको यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ, आपको परचेज़ करने का भी तरीका बता देता हूँ और लास्ट पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप जो इसकी एक्चुअल प्राइस है उससे भी कम रेट में आप इसको कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम लोग जब क्रिएट प्रोफ़ाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी प्रोफ़ाइल क्रिएट करना बड़ा ईज़ी है। ईज़ी से मुराद है कि आपने यहाँ पे सिर्फ़ अपनी प्रोफ़ाइल का कोई भी नाम रख देना है, जैसे मैं एक रख देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्रॉक्सी लगानी है। अगर आप एक्सटर्नल प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सोक्स 5 की प्रॉक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, एचटीटीपी, एसएसएच। और अगर आप जैसे 922 है, लूना है, आईपी2 वर्ल्ड, आप इनकी प्रॉक्सीज़ जो है वो यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे तो आपकी प्रॉक्सी लग जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर इनबिल्ट जो है वो प्रॉक्सी भी हैं, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके अंदर टोकन होंगे तो आप टॉप अप करेंगे पहले, और उसके बाद आप जो है वो इसका जितने जीबी आप 5 जीबी 10 जीबी परचेज़ करना चाहें,
आप इनकी प्रॉक्सी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ये इसकी प्राइस हाई है लेकिन बहुत अच्छी प्रॉक्सी है। तो यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है हाई प्रॉक्सी, तो मैं इसके अंदर अपनी जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे यूनाइटेड स्टेट मैंने सिलेक्ट कर दी। इसके अलावा यहाँ पे रीजन आ जाता है। अगर आप रीजन जो है वो सिलेक्ट करना चाहें, हम आपको पता है कि हम लोग इसमें कम ही जाते हैं, हमें सिर्फ कंट्री से मतलब होता है, और कंट्री हमने सेलेक्ट कर दी यूनाइटेड स्टेट। तो ये मेरी यूनाइटेड स्टेट की जो प्रॉक्सी है वो लग चुकी है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं फिंगरप्रिंट के अंदर। अब ये देखें इसके अंदर फ़ॉन्ट्स की भी अवेलेबिलिटी है। उसके बाद इसके अगर अगर हार्डवेयर के अंदर चले जाते हैं, WebGL है, कैनवस है, RDO है, क्लाइंट रिएक्ट है, जो कि बाकी ब्राउज़र के अंदर ये फ़ीचर्स जो हैं वो कम हैं। तो WebRTC जो इसका एक्चुअल वर्क करता है बेस्ड ऑन IP, बाकी ब्राउज़र का एक्चुअल में वर्क नहीं करता, वो आपका लीक करवा देते हैं। तो इसका जो WebRTC है वो लीक नहीं होता, ये आपका IP के अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर करते हैं। हमने सिंपल क्या करना होता है कि यहाँ पे अपनी प्रोफाइल का नाम रखना है, प्रॉक्सी सेलेक्ट करनी है और न्यू फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम न्यू फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुकीज़ की ऑप्शन है। अगर आपके पास कुकीज़ अवेलेबल है, अगर आपने TXT उसकी बनाई है तो आप वो भी इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, या इसके अंदर आप पासवर्ड वगैरह प्रोफाइल का सेट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई एक्सटेंशन आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ से एक्सटेंशन भी इसके अंदर लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग इसे सिर्फ क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ प्रोफाइल लिखना, प्रॉक्सी लगाना, प्रॉक्सी लगाने के बाद उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने उसको रन करना है। अब ये मेरा जो कह लें कि टीममेट है वो सारा काम कर रहा है। तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में इसके अंदर कोई प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन जैसे ही रिफ़्रेश हुआ तो उसकी प्रोफाइल भी यहाँ पे शो होने लग गई। तो यहाँ पे हमारी ऊपर वाली प्रोफाइल है, इसको हम ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो रिज़ल्ट है वो इसका 100% आता है या क्या आता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इसे हमने परचेज़ कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। मेरा जितना भी लोडिंग का मैनुअली काम है, जो कि हम ऑर्गेनिक साइट्स के ऊपर करते हैं या MI साइट्स के ऊपर करते हैं, वो सारा इसी के थ्रू होता है। यहाँ पे हम hover.net के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो स्कोर है वो 100% होगा, और ये 100% ही रहता है, क्योंकि इसका ना तो WebRTC लीक होता है, ना इसकी जो तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्कोर है वो 100% है। टाइम, हमारा जो टाइम जोन है वो इसने अकॉर्डिंग टू द IP सेट कर दिया। सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल ओके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर अगर काम करना चाहेंगे तो हम अपनी जो वेबसाइट है उसको सर्च करेंगे, अपनी साइट पे चले जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये कितने का है, इसकी प्राइस क्या है और हमने इसको परचेज़ कैसे करना है। अच्छा जी, ये वाली जो वेबसाइट है ये ओक्टो ब्राउज़र की वेबसाइट है, और अगर आप इसके ऊपर आते हैं तो आप यहाँ से इसकी जो चीज़ें हैं वो भी रीड कर सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके रीड करें। इसके अलावा हम लोग चले जाते हैं प्राइसिंग प्लान के अंदर। तो इनके जो 5 प्लान हैं जो कि बहुत ही मुनासिब हैं, अगर देखा जाए तो हम लोग प्रॉक्सी के ऊपर भी पैसे खर्च करते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर भी करते हैं, लेकिन इसी तरह अगर हम लोग पेड ब्राउज़र भी ले लें तो हमें जो है वो फ़ायदा होगा बजाय नुकसान होने के। तो अगर हम मंथली के ऊपर आ जाते हैं तो ये वाला प्लान जो लाइट प्लान है ये हमें मिल रहा है 10 यूरो का। इसके बाद स्टार्टर प्लान है जो हमें 29 यूरो का मिलता है, जो ये सारे ही पर मंथ के लिए अभी शो हो रहे हैं। तो ये जितने भी अकाउंट्स हैं, अब ये 3 प्रोफाइल लिखी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 3 प्रोफाइल बना सकते हैं, इसके अलावा नहीं। इसका मतलब ये है कि आप 3 प्रोफाइल बना के उनको डिलीट करके फिर आप 3 प्रोफाइल और बना सकते हैं, फिर 3 प्रोफाइल डिलीट करके फिर आप 3 और बना सकते हैं। अब मेरे पास जो इनका प्लान है वो टीम प्लान है, जिसके अंदर मैं 4 से 5 लोगों को अपना जो एक्सेस है वो दे देता हूँ और वो अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप टीम भी अपने मतलब टीम मेंबर ऐड कर सकते हैं कि आप कितने टीम मेंबर्स के लिए जो अकाउंट है वो बनाना चाह रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रोफाइल्स भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आपको 30 प्रोफाइल चाहिए, कितनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है, आप सोचते हैं कि हम लोगों ने कम छोटा प्लान लेना है, तो फिर ये ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो स्टैंडर्ड प्लान है या स्टार्टर है वो सबसे बेस्ट है, ये 29 यूरो का मिलता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको यही प्लान जो है वो 30% जो है वो डिस्काउंट के साथ मिल जाता है। यानी अगर आप इसके अंदर मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये 7 यूरो का मिल जाएगा। कोई भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा ब्राउज़र, अच्छी प्रॉक्सी यूज़ करनी चाहिए ताकि हमें मुनाफा हो बजाय नुकसान होने के। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको परचेज़ कैसे करना है, इसको इसके अंदर कूपन कोड कैसे यूज़ करना है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर आके डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने अपनी विंडो
या आपका मैकबुक है तो उसके लिए आपने यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आप जब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे आके अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो यहाँ पे साइन अप के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल, पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें लिख के, ये ऑप्शनल है अगर आप देना चाहें, ये दोनों चीज़ें लिख के आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास ईमेल चली जाएगी, उस ईमेल से आपने अकाउंट वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है। मैं अभी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। जब आप साइन अप कर लेते हैं तो आपने इसी तरह अपना ईमेल और पासवर्ड लिख के आपने अपना जो ब्राउज़र है उसको ऑन कर लेना है। जब आप ऑन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये वाली जो स्क्रीन है वो आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पे आके पे मंथली के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पे हमारा जो कूपन कोड है वो लेजेंड 30 यूज़ कर लेना है। यहाँ पे देखें, जब आप हमारा जो कूपन कोड है उसको यूज़ कर लेते हैं तो यूज़ करने के बाद हर प्लान के अंदर आपको 30% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये 7 यूरो के अंदर मिल जाएगा, ये आपको 21 यूरो के अंदर मिल जाएगा। बाकी आपके प्लान के अकॉर्डिंगली है, आपको जौन सा चाहिए आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मंथली जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना पेमेंट मेथड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करना चाहेंगे तो आप ये सिलेक्ट करके परचेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप बाइनेंस वगैरह से परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे USDT TRC20 के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे परचेज़ के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो जब आप पेमेंट ट्रैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास बार कोड आ जाएगा। आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो सेंड हो जाएगी और आपका जो प्लान है वो अप्लाई होके सब्सक्राइब हो जाएगा। और इसी तरह से आप मज़ीद जो है अगर आप प्लान चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास स्क्रीन शो नहीं होती, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप बिलिंग के ऊपर आ जाएंगे। बिलिंग के ऊपर आने के बाद आप सबसे पहले आप अपने इसके अंदर डिपॉज़िट कर लें। आप 10 यूरो मिनिमम, आपको भी पता है कि बाइनेंस से जो डिपॉज़िट है वो 10 यूरो होता है। तो आप लोग यहाँ पे आके USDT जो है ट्रांसफ़र करके प्रोसीड करेंगे तो आपके पास अगेन बार कोड आ जाएगा। और जब आपके पास 10 यूरो जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएँ तो आप यहाँ पे चूज़ अ सब्सक्रिप्शन के ऊपर आके क्लिक करेंगे और आपके पास ये दोबारा से विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। और जब आप प्रोमो कोड यूज़ कर रहे हो तो याद रहे आपने हमेशा से कैपिटल वर्ड जो है वो यूज़ करने हैं। लेजेंड 30 इस तरह से आप लोगों ने टाइप करना है तो आपका जो प्रोमो कोड है वो लग जाएगा। उसी तरह आप परचेज़ कर सकते हैं। ये इसका परचेज़ करने का तरीका है, आपको यूज़ करने का तरीका भी बता दिया है और इस ब्राउज़र के बारे में भी बता दिया। अब बात आ जाती है कि प्रॉक्सी की, कि प्रॉक्सी कौन सी यूज़ करें। तो प्रॉक्सी जो है वो आजकल 3 प्रॉक्सी चल रही हैं, जिसमें लूना प्रॉक्सी भी है, IP2 वर्ल्ड भी है और 922 भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इन तीनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो कौन सी अच्छी है, लेकिन जैसे मेरे माइंड के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबके बैकएंड में एक ही चीज़ है, बाकी सिर्फ जो इंटरफेस है वो चेंज है। तो आप इन तीनों में से कोई भी प्रॉक्सी जो है वो यूज़ कर सकते हैं और आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा अगर आप अच्छा ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो। ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।